क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर शक्ति क्या है? अब चलिए बात करते हैं उस हिस्से की जहां रोंडा कहती हैं कि आपका दिल आपकी असली शक्ति का स्रोत है। वैज्ञानिकों और स्पिरिचुअल लीडर्स दोनों ने माना है कि दिल से पैदा होने वाली ऊर्जा मस्तिष्क से कई गुना अधिक शक्तिशाली होती है। जब आप दिल से सोचते हैं, जब आपकी भावनाएं गहरी होती हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कई गुना बढ़ जाती है। और यही कारण है कि रोंडा बार बार कहती हैं, अपने दिल की सुनो। किताब में कई कहानियां से और उदाहरण दिए गए हैं जहां लोग सिर्फ अपनी सोच और भावनाओं के बल पर अपनी पूरी जिंदगी बदल लेते हैं। कोई गंभीर बीमारी से ठीक हो जाता है, कोई कर्ज से बाहर निकल आता है,
कोई अपने सपनों का पार्टनर पाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और पॉजिटिव भावनाओं से खुद को भर लिया। रोंडा हमें यह भी सिखाती हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो उस पर ध्यान देने से बेहतर है उस पर प्यार भेजना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तकलीफ को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस परिस्थिति को हील करने के लिए उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालें। जब आप किसी नकारात्मक परिस्थिति को भी सकारात्मक नजरिए से देखते हैं तो आप उसे बदलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। किताब का एक और जरूरी पहलू है विजुअलाइजेशन। रोंडा कहती हैं कि जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि वो चीज पहले से ही आपकी है, तो ब्रह्मांड उस चीज को आपकी तरफ खींचना शुरू कर देता है। लेकिन उस कल्पना में भावना होना जरूरी है। बिना भावना के विजुअलाइजेशन सिर्फ एक तस्वीर होती है, लेकिन जब आप उसके साथ प्रेम, खुशी और उत्साह जोड़ते हैं तब वह सजीव बन जाती है। रोंडा बर्न कहती हैं कि प्यार कोई छोटी या सीमित भावना नहीं है, ये सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की आधारशिला है। प्यार वही शक्ति है जिससे पेड़ बढ़ते हैं, सूरज चमकता है, धरती पर जीवन बना हुआ है और हमारे शरीर में हर सेल जीवित रहता है। अगर हम इस प्रेम की ऊर्जा को समझ जाएं और उसे हर जगह फैलाएं तो हमारी जिंदगी किसी चमत्कार से कम नहीं रहेगी। अब सवाल उठता है, हम इस प्यार को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? रोंडा इसका जवाब देती है, प्यार से सोचो, प्यार से बोलो, प्यार से देखो, प्यार से सुनो और प्यार से प्रतिक्रिया दो। यानी आपकी हर सोच, हर शब्द, हर भावना और हर क्रिया अगर वो प्रेम से भरी होगी तो ब्रह्मांड आपको वही प्यार कई गुना करके लौट आएगा। रोंडा हमें यह भी समझाती है कि जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि खुद को भी आजाद करते हैं। माफ करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा प्रेम है। जब आप दूसरों की गलतियों को छोड़ते हैं तब आप खुद को दर्द और नफरत के बंधन से मुक्त करते हैं, और यही है असली हीलिंग की शुरुआत। किताब में बताया गया है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, स्वास्थ्य, धन और रिश्ते, और इन तीनों क्षेत्रों में सुधार सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, प्रेम की शक्ति से। रोंडा कहती हैं कि अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो अपने शरीर के लिए प्यार महसूस कीजिए। अगर आप हमेशा अपने शरीर को लेकर असंतुष्ट हैं, उसकी आलोचना करते हैं, बीमारियों पर ध्यान देते हैं, तो आप और बीमारियों को आमंत्रण दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपने शरीर को प्यार से देखें, उसका धन्यवाद करें और हर दिन उसके लिए आभार प्रकट करें, तो शरीर अपने आप हील होने लगता है। इसी तरह जब बात आती है धन की, तो रोंडा समझाती है कि धन की कमी की भावना सबसे बड़ी रुकावट होती है। अगर आप हमेशा सोचते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो ब्रह्मांड यही समझता है कि आप पैसे की कमी पर फोकस कर रहे हैं और वो उसी को बढ़ा देता है। लेकिन जब आप अपने पास मौजूद हर चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो आप ब्रह्मांड को ये संकेत दे रहे होते हैं कि आप समृद्ध हैं और ब्रह्मांड आपको और ज्यादा देता है। रोंडा एक बहुत सुंदर विचार देती है, धन तब आता है जब आप खुद को उसके योग्य समझते हैं। यानी आपको अपने अंदर उस वैल्यू को महसूस करना होगा कि आप समृद्धि डिजर्व करते हैं। जब आप खुद को प्रेम करते हैं तो आप अपने आत्म मूल्य को पहचानते हैं, और यही आत्मविश्वास ब्रह्मांड को आकर्षित करता है। अब बात करते हैं रिश्तों की, जो हमारी जिंदगी का सबसे भावनात्मक हिस्सा होते हैं। रोंडा कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते खूबसूरत बने तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए। जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करते, खुद से खुश नहीं रहते, तब तक आप दूसरों से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। प्यार कभी बाहर से नहीं आता, वो भीतर से शुरू होता है। रोंडा एक खूबसूरत अभ्यास बताती है कि आप हर उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आपकी जिंदगी में है और उनके लिए थैंक यू कहिए। उनके साथ बिताए गए अच्छे पलों को याद कीजिए, उनके अच्छे गुणों पर ध्यान दीजिए। ऐसा करने से आपका फोकस बदल जाएगा और जहां ध्यान जाता है वही चीज बढ़ती है। जब आप लोगों को प्यार देना शुरू करते हैं बिना शर्त, बिना अपेक्षा, तो वही लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। रोंडा हमें यह भी समझाती हैं कि आप अपने हर दिन की शुरुआत और अंत को पॉजिटिव एनर्जी से भर सकते हैं।
सुबह उठते ही सबसे पहले उन चीजों के लिए धन्यवाद कहिए जो आपके पास हैं, जैसे कि जीवन, सांस, परिवार, घर, भोजन, शरीर, काम। और सोने से पहले दिन भर में जो अच्छा हुआ उसके लिए आभार प्रकट कीजिए। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाएगा और आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल में आ जाएंगे। किताब के बीच में रोंडा एक और गहरा विचार देती है कि हमारी सोच और शब्दों में क्रिएटिव पावर होती है। जब आप बार बार कोई बात दोहराते हैं, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास विकल्प नहीं है, तो आप अपने जीवन की रचना कर रहे होते हैं उसी दिशा में। लेकिन जब आप कहना शुरू करते हैं, मेरे पास भरपूर समय है, धन मेरी तरफ आ रहा है, ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो आप ब्रह्मांड को नया कमांड दे रहे होते हैं। रोंडा इसे द पावर ऑफ वर्ड्स कहती है। शब्द सिर्फ बातचीत के लिए नहीं होते, वो जीवन को रचने की शक्ति रखते हैं। इसलिए शब्दों का चयन बेहद सावधानी से करें। जो शब्द आप बोलते हैं वो ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि आप क्या अनुभव करना चाहते हैं। रोंडा एक दिलचस्प उदाहरण देती है। जैसे आप एक रेस्तरां में वेटर को ऑर्डर देते हैं और वो उसे किचन में ले जाता है, वैसे ही जब आप ब्रह्मांड को कोई सोच या भावना भेजते हैं तो वो ऑर्डर की तरह होती है और ब्रह्मांड बिना जज किए उसे तैयार कर देता है। आप जो सोचते हैं वो आपका ऑर्डर है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं। रोंडा हमें चेतावनी भी देती है कि डर सबसे बड़ी शक्ति विरोधी भावना है। डर से जुड़ी हर सोच, हर भावना, चाहे वो चिंता हो, असुरक्षा हो या गुस्सा, हमें हमारी असली शक्ति से दूर ले जाती है। इसलिए अगर आप डर को जीतना चाहते हैं तो आपको प्यार से भरना होगा। जब आप अपने भीतर प्रेम को बढ़ाते हैं तो डर अपने आप गायब हो जाता है, जैसे अंधेरे में रोशनी आने पर अंधेरा चला जाता है। रोंडा बर्न हमें बताती हैं कि प्यार की शक्ति न केवल हमारे विचारों और भावनाओं में है, बल्कि हमारे इरादों में भी है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी चीज की इच्छा करते हैं तो हम ब्रह्मांड को साफ संकेत देते हैं कि यही हमें चाहिए। लेकिन अगर हमारी इच्छा में शक, डर या अधूरी उम्मीद शामिल होती है तो ब्रह्मांड भी भ्रमित हो जाता है और हमारी ओर वैसा ही अनुभव भेजता है। रोंडा एक गहरी बात कहती हैं, ब्रह्मांड कोई इंसान नहीं है जो तर्क वितर्क करता है, वो सिर्फ वाइब्रेशन समझता है। अगर आप अपनी इच्छा को बहुत तगड़े विश्वास, आनंद और प्रेम की ऊर्जा से जोड़ते हैं तो वो वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक पहुंचता है और फिर उसका जवाब भी उसी ताकत के साथ आता है। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, आकर्षण का नियम। रोंडा कहती हैं कि मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रहस्य है, मानो जैसे वह पहले से ही तुम्हारे पास है। जब आप किसी चीज के लिए भावनात्मक रूप से शुक्रगुजार होते हैं, मानो वो पहले से ही आपके पास है, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे होते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है और ब्रह्मांड उस पूर्णता की स्थिति को आपकी हकीकत बना देता है। किताब में एक एक्सरसाइज बताई गई है जिसे रोंडा मैजिक कार्ड कहती हैं। आप एक कार्ड या कागज पर लिखिए, मेरे पास जाट विश जाट है, मैं इसके लिए ब्रह्मांड का दिल से धन्यवाद करता शासन करती हूँ। उस खाली जगह में आप जो चाहते हैं उसे भरें, नई कार, अच्छा स्वास्थ्य, सपनों की जॉब या रिश्ते, और फिर हर दिन उस कार्ड को पढ़ें, लेकिन भावनाओं के साथ, मानो ये सब कुछ सच में आपके पास है। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करता है। रोंडा इस बात पर भी जोर देती है कि अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको हर नकारात्मक विरोध से बचना होगा। जैसे ही आप सोचते हैं, पता नहीं होगा या नहीं, शायद मुश्किल है, कहीं देर ना हो जाए, ये सारे विचार आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए अपने दिमाग को एक गार्ड की तरह कंट्रोल करें। जैसे ही कोई नकारात्मक सोच आए, तुरंत उसे पकड़िए और प्रेम की सोच से बदल दीजिए। रोंडा हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है एबारातिंग, यानी ऊर्जावान आनंदित कंपन। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं और उससे जुड़ी खुशी को महसूस करते हैं तो आप एक ऐसा सिग्नल भेजते हैं जो ब्रह्मांड तक साफ और शक्तिशाली ढंग से पहुंचता है। कल्पना करते समय केवल दिमाग से नहीं, दिल से महसूस करना जरूरी है। रोंडा बर्न
हमें यह भी बताती हैं कि प्रकृति में सब कुछ संतुलन में है। सूरज समय पर निकलता है, चांद अपनी चाल पर चलता है, पेड़ बिना किसी संदेह के फल देते हैं। अगर प्रकृति बिना रुकावट के इतनी सटीकता से काम कर सकती है तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही हो सकती है, अगर हम ब्रह्मांड की लय से तालमेल बिठा लें। इसका एक तरीका रोंडा यह बताती हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत सक्रिय आभार से करें। अपने जीवन के हर क्षेत्र, स्वास्थ्य, पैसा, रिश्ते, काम, आराम, लक्ष्य के लिए धन्यवाद कहें। हर चीज को छोटे छोटे शब्दों में व्यक्त करें। धन्यवाद मेरे शरीर के लिए, धन्यवाद इस खूबसूरत जीवन के लिए, धन्यवाद मेरे हर रिश्ते के लिए। जब आप अपने दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव कंपन से करते हैं तो पूरा दिन उसी ऊर्जा में बहता है। रोंडा बर्न कहती हैं कि आपको हर पल अपनी ऊर्जा पर ध्यान देना है। अगर आप खुद को थका हुआ, गुस्से में या डरा हुआ महसूस कर रहे हैं तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या मैं इस समय प्रेम के साथ सोच रही हूं या डर के साथ? और फिर अपने आप को बदलिए। किसी खुशनुमा विचार की तरफ, किसी ऐसे पल की याद में जाएं जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, या किसी गाने, कविता या मूवी सीन को याद करें जिससे आपकी वाइब बढ़ जाए। ऊर्जा का स्तर बदलते ही आपके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। रोंडा बर्न यह भी कहती हैं कि हमारी खुशियां हमारे ही नियंत्रण में हैं। किसी बाहरी इंसान या परिस्थिति को अपने मूड का रिमोट ना दें। अगर आप खुश रहना चुनते हैं तो आप ब्रह्मांड को उसी खुशी की ऊर्जा भेजते हैं और फिर वो ऊर्जा आपको खुशियों से भर देती है। यह एक सर्कल बनता है, खुशी दो, खुशी पाओ। रोंडा ने यह भी समझाया कि जब आप दूसरों को भी सफल, सुखी और स्वस्थ देखना चाहते हैं और उनके लिए सचमुच मन से दुआ करते हैं तो ब्रह्मांड उसे आपके लिए भी लौटाता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, जो आप दूसरों को देना चाहते हैं ब्रह्मांड वही आपको देता है। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए भी प्रेम और सफलता की कामना करें। रोंडा बर्न अंत में यह संदेश देती है कि आप इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आपकी सोच, आपकी भावना, आपका विश्वास, ये सब मिलकर आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आप कोई आम इंसान नहीं बल्कि पावर हाउस ऑफ एनर्जी हैं। और जब आप प्रेम को अपना मूल मंत्र बना लेते हैं तब आपकी शक्ति अनंत हो जाती है। रोंडा बर्न इस भाग में हमें जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों जैसे रिश्ते, पैसा, स्वास्थ्य और काम में द पावर यानी प्रेम की शक्ति का वास्तविक प्रयोग कैसे करें ये सिखाती हैं। उनका मानना है कि यह ज्ञान केवल किताबों में सीमित रहने के लिए नहीं है। असली कमाल तो तब होता है जब इसे अपने दिनचर्या में पूरी तरह उतारा जाए। सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की। रोंडा कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते बेहतर हों तो सबसे पहली चीज है शिकायतें बंद करना। जब भी हम किसी के बारे में शिकायत करते हैं, चाहे मन में ही क्यों ना हो, हम नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं और ब्रह्मांड उसी को और बढ़ा देता है। इसीलिए रोंडा कहती हैं, अगर किसी रिश्ते को बदलना है तो उस व्यक्ति की अच्छाइयों पर ध्यान दो। जो जैसा नहीं है उस पर नहीं, जो जैसा है उस पर प्यार दो। रोंडा ने एक बेहद शक्तिशाली तकनीक बताई, प्रशंसा का अभ्यास। हर सुबह या हर रात एक डायरी में लिखो, मैं GO या C डाउट के लिए आभारी हूं क्योंकि, और उस व्यक्ति का नाम डालकर उसकी अच्छाई लिखो। जब आप किसी की अच्छाई को बार बार महसूस करते हैं तो वो अच्छाई और मजबूत होती जाती है, रिश्ते बदलने लगते हैं। अब बात करते हैं पैसे की। रोंडा बर्न का कहना है कि पैसा सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा भी प्रेम की भाषा समझती है। अगर आप पैसे को लेकर डरते हो, चिंता करते हो या बार बार यही सोचते हो कि पैसे की कमी है तो आप ब्रह्मांड को कमी का सिग्नल भेज रहे होते हो और बदले में ब्रह्मांड और कमी भेजता है। रोंडा ने यहाँ एक बहुत सुंदर अभ्यास बताया, धन के साथ प्रेम का रिश्ता बनाओ। जब भी पैसे खर्च करो, चाहे वो किराना हो, बिल हो या शॉपिंग, उसे इस सोच के साथ खर्च करो कि मैं ये पैसा प्रेम से दे रहा हूं और यह मुझे कई गुना होकर लौटेगा। और जब भी पैसा आए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, दिल से शुक्रिया कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, तू हमेशा मेरी जरूरतें पूरी करता है। यह सकारात्मक ऊर्जा पैसा खींचने की ताकत रखती है। रोंडा कहती हैं,
अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को पहले से ही अमीर समझो। अपनी सोच, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने शब्दों में अमीरी का भाव लेकर आओ। अमीर व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही सोचो। मेरे पास सब कुछ है और ब्रह्मांड मुझे लगातार भर रहा है। अब बारी आती है स्वास्थ्य की। रोंडा कहती हैं कि हर बीमारी, हर तकलीफ की जड़ में डर और नकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम शरीर के हर सेल तक जाता है और उसे ठीक करता है। रोंडा का सुझाव है कि आप हर सुबह उठते ही अपने शरीर को धन्यवाद दें। धन्यवाद मेरे दिल, मेरी आंखों, मेरे पैरों, मेरे दिमाग, सब कुछ के लिए। जब आप हर अंग के लिए आभार प्रकट करते हैं तो वो अंग और बेहतर काम करने लगते हैं। इसके साथ ही रोंडा एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक बताती है। स्वस्थ होने की कल्पना करो। अपनी आंखें बंद करके खुद को पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करते हुए देखो। महसूस करो कि तुम ऊर्जावान हो, मजबूत हो और खुशी से भरे हो। शरीर वो बनता है जो मन सोचता है। रोंडा बर्न आगे कहती हैं कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बीमार है तो उसके लिए भी केवल स्वस्थ होने की कल्पना करो। कभी भी उसके बारे में यह मत सोचो कि वो कमजोर है या टूट गया है। हमेशा उसकी तस्वीर अपने दिमाग में ऐसे रखो जैसे वो मजबूत, पूरी तरह ठीक और प्रसन्न है। ये आपके प्रेम की शक्ति उस व्यक्ति तक पहुंचा देती है। अब बात आती है काम और करियर की। रोंडा कहती हैं, अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो काम आपको वही प्यार वापस देता है। अगर आप रोज यह सोचते हैं कि मुझे ये नौकरी पसंद नहीं, मुझे लोग तंग करते हैं या मैं थक गया हूं, तो आप ब्रह्मांड को नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं और वो आपको और अधिक थकान, परेशानी और निराशा देता है। रोंडा की सलाह है, हर दिन काम पर जाने से पहले कुछ मिनट आंखें बंद करो और अपने काम को प्रेम से आशीर्वाद दो। कहो, धन्यवाद मेरे काम, तू मेरी सेवा करने का माध्यम है। फिर देखो कैसे चीजें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। रोंडा हमें यह भी सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अभी से ही उसकी कल्पना करो, जैसे तुम पहले से ही उस रोल में हो। उसकी भावनाएं महसूस करो, उसमें मिलने वाली खुशी को जियो। और जब आप पूरे विश्वास के साथ उस नौकरी की एनर्जी को महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। रोंडा कहती हैं, प्रेम को हर क्षेत्र में लागू करो। खाना खाते समय प्रेम से खाओ, पानी पीते वक्त धन्यवाद कहो, सोने से पहले दिन भर की अच्छाइयों को याद करो। जब आपकी पूरी जिंदगी प्रेम की धुन पर चलने लगेगी तो ब्रह्मांड आपकी जिंदगी को एक सुंदर गीत बना देगा। और अब रोंडा हमें बताती हैं द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ लाइफ, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। वो कहती हैं, आप जो भी चाहते हो वो सब आप पहले से ही ब्रह्मांड में भेज चुके हो, लेकिन उसे पाने और महसूस करने की चाबी है प्रेम। जब आप हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति को प्रेम की दृष्टि से देखते हो तो ब्रह्मांड आपकी पूरी दुनिया को प्रेम और खुशियों से भर देता है। रोंडा कहती हैं, आप हैं पावर, यानी वो शक्ति आप ही हो। ब्रह्मांड की वो ऊर्जा जो सितारों को चलाती है, पेड़ों को उगाती है, समुद्र की लहरों को बहाती है, वही शक्ति आपके अंदर भी है। और जब आप इस शक्ति को प्रेम के साथ जोड़ते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। अब तक हमने रोंडा बर्न की किताब द पावर के जरिए यह समझा कि प्रेम ही इस ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। लेकिन इस अंतिम भाग में रोंडा हमें एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न से जोड़ती है। अगर आपको सब कुछ मिल जाए फिर भी क्या आप सच्ची खुशी महसूस कर पाएंगे? रोंडा बर्न कहती हैं कि हम बाहर की चीजों में बहुत कुछ ढूंढते हैं, पैसा, नाम, प्यार, रिश्ते, नौकरी, स्वास्थ्य, लेकिन असली शक्ति भीतर है। जो भी हम चाहते हैं उसका बीज पहले हमारे अंदर ही होता है। प्रेम से जुड़ने का मतलब है खुद को पहचानना, खुद से जुड़ना और फिर अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। रोंडा कहती हैं, आप जिस चीज को अपने जीवन में चाहते हैं उसे पाने की चाबी केवल एक शब्द है, धन्यवाद। आभार व्यक्त करना यानी यह स्वीकार करना कि आपके पास सब कुछ है। और जब आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको सच में सब कुछ दे देता है। रोंडा ने एक अभ्यास दिया, 100 धन्यवाद रूटीन। हर सुबह उठते ही 100 बार किसी भी चीज के लिए दिल से धन्यवाद कहो, चाहे वो छोटी चीजें हों जैसे नींद, पानी, सूरज, सांसें, या बड़ी चीजें जैसे परिवार, सपने, रिश्ते।
जब आप आभार की ऊर्जा में जीते हैं तो जीवन में चमत्कार खुद ब खुद शुरू हो जाते हैं। इसके बाद रोंडा एक बहुत शक्तिशाली विचार देती है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। अगर आप खुद को कमजोर, टूटा हुआ, संघर्षशील मानते हो तो ब्रह्मांड वही दिखाएगा। लेकिन अगर आप खुद को शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण और भाग्यशाली समझते हो तो ब्रह्मांड उसी के अनुसार आपके लिए रास्ते बनाएगा। वह हमें सिखाती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए तो पहले अपने विचार बदलो। हर सुबह एक वाक्य खुद से कहो, मैं प्रेम हूं, मैं शक्ति हूं और मैं हर चीज को आकर्षित करने वाला चुंबक हूं। इस एक विचार में इतनी ऊर्जा होती है कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रोंडा यह भी बताती हैं कि अगर कभी आपको डर लगे, चिंता हो या नकारात्मकता से घिर जाए तो बस एक काम करो, प्रेम की कोई याद करो। किसी बच्चे की मुस्कान, किसी प्यारे इंसान का स्पर्श, कोई अच्छा गाना या कोई प्यारा पल, जो भी आपको प्रेम का एहसास दिलाए। क्योंकि जब आप प्रेम की ऊंचाई पर होते हैं तो डर अपने आप गिर जाता है। रोंडा कहती हैं, डोंट फाइट विथ डार्कनेस, जस्ट टर्न ऑन द लाइट। यानी अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं, बस प्रेम की रोशनी जलाओ, अंधकार चला जाएगा। किताब के अंत में रोंडा बायर्न हमें याद दिलाती है कि हम इस धरती पर केवल जीने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि एक ऐसा जीवन जीने आए हैं जो प्रेरणा बने। हमारा जन्म केवल संघर्ष करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि आनंदित होने, प्रेम करने और प्रेम देने के लिए हुआ है। वो कहती हैं, जब आप हर चीज में प्रेम देखने लगते हैं तो आपका जीवन भी प्रेम में ढल जाता है। आप एक ऐसे चमत्कार में बदल जाते हैं जिसे देखकर दूसरों की जिंदगी भी बदल सकती है। आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं और यही जीवन का असली लक्ष्य है। रोंडा बर्न का अंतिम संदेश यही है, द पावर इज विद इन यू, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द पावर। इस वाक्य को आप अपने दिल में बसा लो तो कोई भी बाधा, कोई भी कमी और कोई भी डर आपकी राह में टिक नहीं सकता। प्रेम की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं, और यह शक्ति हमेशा से आपके पास थी। बस अब आपको इसे पहचानना है, अपनाना है और इसे जीना है। अब जब आपने द पावर की पूरी यात्रा को समझ लिया है तो इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अपने विचारों में प्रेम लाइए, अपने शब्दों में सकारात्मकता लाइए और अपने कर्मों में विश्वास लाइए। आज से ही एक नई शुरुआत करें, एक प्रेम भरे जीवन की, एक शक्तिशाली सोच की और एक ऐसे भविष्य की जो आपके सपनों से भी सुंदर हो। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो समरी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की संपूर्ण हिंदी समरी, सरल भाषा में, दिल को छूने वाले अंदाज में। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आप प्रेम हैं, आप शक्ति हैं और आप अपने जीवन के निर्माता हैं।